जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और आरबी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, ये सिर्फ देखो यार उन लोगों के लिए नहीं होगा जो दिन भर में 12 से 14 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए होगा कि भाई 12 से 14 घंटे पढ़ने के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करते हैं, और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक मिनट आपका जो भी होना चाहिए वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, भले कम टाइम आप दे रहे हो चाहे ज़्यादा टाइम दे रहे हो। देखो, अगर आप भी ये सोच रहे हो कि भाई मैं ना मान लेते हैं मैथ्स में वीक हूँ, ठीक है, या फिर मेरी स्पीड स्लो है, ठीक है, या फिर भाई मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो भाई ये जो वीडियो है ना, ये आपकी पूरी सोच बदल करके रख देगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं पेन पेपर लेकर बैठना, लिखना, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं उनको लिख ज़रूर लेना, क्योंकि देखो एंड में मैं एक ऐसी चीज़ दूंगा कि भाई जो हज़ारों स्टूडेंट फॉलो करते हैं और सिलेक्शन भी यहाँ से लेते हैं। ठीक है, और आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, जो देखो आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम को सबसे पहले इससे ना डरो मत, डर बिल्कुल आपको खाना नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हमारे कमाई का आधा हिस्सा जाता है डोनेशन के लिए, तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, आपको देखो स्मार्ट स्टडी चालू करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहली कंडीशन यही है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही है कि भाई आरबीआई असिस्टेंट में टफेस्ट सिलेबस नहीं होता है, हमको सबको पता है यूपीएससी में होता है। ठीक है, तुम्हें बस 3 चीज़ें चाहिए यहाँ पर। स्पीड जो आप लोगों को डेवलप करनी होगी, एक्यूरेसी जो आप लोगों को लेकर के आनी होगी, और डेली कंसिस्टेंसी जो आप आज ही से लेकर के आ सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। आप सबसे पहले आज जो कर सकते हो वो करो, जो है कंसिस्टेंसी लेकर के आना। ये 3 क्वालिटी जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जिनमें से एक आप आज ही डेवलप कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो कंसिस्टेंसी आपकी हैबिट से आएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। हार्ड वर्क तो आपको देखो करना ही पड़ेगा, है ना। उसके अलावा आपको टारगेटेड वर्क भी करना पड़ेगा। इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। स्मार्ट स्टडी का मतलब देखो ये नहीं होता कि आप लोगों को कम पढ़ना है, आपको ज़्यादा पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ये मतलब है। ठीक है, जो ज़रूरी हो वो चीज़ आपको ज़्यादा फोकस के साथ में पढ़ना है और उसको जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, ताकि आप जो आपको दिक्कत आती है उसको आप टाइम दे पाओ। ठीक है, 20% जो टॉपिक्स आते हैं ना, वो इस तरीके के टॉपिक आते हैं कि भाई आपको रिवीजन के साथ साथ आप उनको कवर कर पाओ। ठीक है, आपको इसलिए उनका बार बार रिवीजन करना ही पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा अपन लोग क्वांट्स वाली की बात कर लेते हैं। क्वांट्स की बात करते हो, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद हो गया आपका अप्रॉक्सीमेशन, ये भी हो गया आपका। ठीक है, उसके अलावा हो गया आपका नंबर सीरीज, ये भी हो गया, आपको ये भी करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा अर्थमेटिक के बेसिक्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। डीआई के लिए एक इजी वाला सेट आप रोज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करो तो मॉक से हो जाएगा। रीजनिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको हाई स्कोर खींचना ही पड़ेगा। इनइक्वालिटी हो गया आपका। ठीक है, सेलोगिज्म हो गया, उसके बाद आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला हो गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला हो गया, है ना। ब्लड रिलेशन पे आपको थोड़ा सा सवाल आपको करने पड़ेंगे हल। ठीक है, पजल्स वाला हो गया। डेली आप 1 से 2 यहाँ पर इजी वाले उठाओ, या फिर मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्री लेवल के मॉक में आपका इजी वाला आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश इजी मार्क्स यहाँ से आपको गेन करने पड़ेंगे, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा लो, रोज का आपको करना ही करना है। ठीक है, या मॉक के थ्रू कर रहे हो वहाँ से हो जाएगा। एरर डिटेक्शन हो गया आपका क्लोज टेस्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपके हो गए वोकैबलरी के 10 वर्ड्स, 10 वर्ड नए नए रोज सीखो और उसको लिखो और यूज़ करो, रोज यूज़ करो आपको। ठीक है, ये सारे टॉपिक वो हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इनको यूज़ करो। और अगर वोकैबलरी हो सके तो भाई आप कमेंट में यहाँ पर डालो कि आपने जो भी सीखा है, चलेगा भाई। रोज आप नए नए वर्ड कमेंट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर वीडियो पे कमेंट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने आज क्या क्या सीखा है, आप भी सीखोगे, इससे बाकी लोग भी सीखेंगे। ठीक है, और बाकी लोगों के वर्ड्स आप सीखो, करते रहो, डेवलप होगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम का चैनल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 5 घंटे कम से कम आप रोज निकालो। ठीक है, 1 घंटे में 3 घंटे का काम आपको निकालना पड़ेगा आपकी स्मार्ट स्टडी, और ये काम आपको निकाल कर देगी। स्मार्ट तरीके से स्टडी करो, 1 घंटे को 3 घंटे के बराबर एफिशिएंट बनाओ। ठीक है, मैं रोज इस पर बहुत सारे अलग अलग वीडियोस डाल रहा हूँ, सबको फॉलो करो। प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर लेना, है ना। 30 मिनट्स टाइप का कर लो। ठीक है, 30 मिनट्स आपने क्वांट किया, 30 मिनट्स आपने रीजनिंग किया, और फिर उसके अलावा आपने मान लेते हैं 10 मिनट्स आपने इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वाला रीडिंग वाला पार्ट किया, और बाकी के 20 मिनट्स आपने बाकी की प्रैक्टिस करी इंग्लिश की। ठीक है, आपको इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, एक और रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना कि भाई
टाइमर के साथ आप लोग पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपको अच्छा होगा, ठीक है। टाइमर क्या होता है ना, क्लॉक की जब टिक 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 चलती रहेगी तो आपको एक प्रेशर डेवलप होगा आपके दिमाग में कि भाई मुझे इसके साथ में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टाइमर के साथ में करो, आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो टाइमर के साथ में करो। वीक टॉपिक को पहले करो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को बाद में करो, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो है ना, वीक को देखो, वीक को करके खुश मत हो जाओ, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को करके खुश मत हो जाओ, वीक टॉपिक पर फोकस करो, ठीक है। डेली उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ आपको अपनानी होंगी, ठीक है। रिवीजन देखो, आप एक शेड्यूल बना लो कि भाई आपको किस टाइम पर रिवीजन करना है और उस टाइम पर आपको रिवीजन करना ही करना है। रोज़ का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो या फिर संडे को पूरा बैठ कर रिवाइज करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। संडे को मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना और स्मार्ट तरीके से देना है। स्मार्ट तरीके से कैसे देना है, मॉक देने की एक स्ट्रैटेजी बनाओ जो आप लोग खुद डेवलप करोगे। इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर एक अलग से वीडियो अपन बनाएंगे, ठीक है। मॉक देते टाइम रोज आना, आप लोगों को क्या होगा, थोड़ा सा भाई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है जब आपकी स्पीड डेवलप नहीं होगी, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकता है, बट आपको क्या कहते हैं, हारना नहीं है ना। मेहनत, हिम्मत आपको हारनी नहीं है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन एनालिसिस आपको 1 घंटे करना है, ठीक है। 1 घंटे का एनालाइज रोज करो और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। पूरा का पूरा मॉक आपको करना पड़ेगा। एनालिसिस के साथ साथ पूरे के पूरे बचे हुए क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं हो पाए उनको सॉल्व कर लो। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा वीक टॉपिक्स का एक बार, ठीक है। और उसको एक अलग कॉपी में आप लिख करके रख सकते हो कि इस जो कंसेप्ट है यहाँ पर मेरे से ये गलती हो रही है और ये मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। धीरे धीरे जब आप करते जाओगे तो इस पर आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप होती जाएगी, ठीक है। कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ये आप लोग देखो, ध्यान दो और वो तरीके के क्वेश्चन पर अगली बार आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी स्पीड नहीं आई है तो समझ लो कि भाई वो जो टॉपिक है वो अभी भी वीक है, उस पर आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको प्रैक्टिस अपनी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी जो रैंक है ना, आप देखोगे खुद ब खुद इम्प्रूव होती जाएगी। और इस तरीके से ही जब आपकी रैंक धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी तो आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी हैबिट में डेवलप करो। कॉल आ रहा है, मैं एक बार कॉल को कट कर देता हूँ, ठीक है। तो अपनी हैबिट के ऊपर देखो, स्मार्ट स्टडी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़े फ़ायदे की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट हार मानने वाला है तो भाई भाई ये समझो ना कि कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, ठीक है। आपको हार मानना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो, याद रखो एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि RBI असिस्टेंट एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये एक अपॉर्चुनिटी है सबको वो कर दिखाने की, जो सब लोग कह रहे हैं ना कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। तो समझो ये अपॉर्चुनिटी है और आप इसको कर लोगे, करके दिखाओ। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। जब भी आप थक जाओ तो भाई याद रखना भाई आज का जो सेक्रीफाइस है ना, आज का जो सेक्रीफाइस है कल पोजीशन बन करके आएगा, RBI असिस्टेंट में पोजीशन, ठीक है। किसी का सिलेक्शन टैलेंट से नहीं होता है, हार्डवर्क से होता है और स्मार्ट वर्क से होता है। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना होगा एक, ठीक है। सिलेक्शन मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ ही हुआ है, आपका भी उसी से ही होगा और आपको ये करना पड़ेगा। धीरे धीरे करो, एक ही दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अगर आप मैथ्स में 0 हो तो भाई इंग्लिश में वीक हो और रीजनिंग में भी मान लेते कि भाई आपको मुश्किल लगती है, तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनत की बात है। मतलब आप अपने लिए हो सकता है बड़ी बात हो, पर एक चीज़ समझो यार कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं है। दुनिया में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, देख सकते हो। तो भाई आप कर सकते हो। एक बार शेड्यूल बनाओ, डेली रूटीन को फॉलो करो और शेड्यूल में कोई भी आपको कमी लगती है तो उसको चेंज करने से घबराना मत, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ठीक है। अगर आप लोग ये करना चाहते हो भाई तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर स्मार्ट स्टडी, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं आपके पूरी जर्नी में साथ रहूँगा, ठीक है, बट मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आपको चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करो, क्योंकि हम लोग रोज़ काम की वीडियो आपके लिए पोस्ट करते हैं और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। सारी वीडियोस आपके लिए बहुत काम आएंगी और ऐसी काम की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। ऑलराइट दोस्तों, अपने मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे कर्म करते रहो, माँ बाप की सेवा करो और आगे बढ़ो यार।